साहब कैसा है? दास जी के राम में, तुलसीदास जी के राम में क्या अंतर? सही, सच है, सच्चाई है, उसी के लिए सब कुछ है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने कबीर को ईश्वर बना दिया। यानी जिस 1 लाख को 1.25 लाख नाती जा रावण घर दिया नबाती। जो समस्या पहले जैसी थी वैसी आज बनी हुई है। नमस्कार, मैं श्वेता अरोड़ा और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज। आज कबीर जयंती है और हम बात करने वाले हैं देश के प्रसिद्ध कवि, संत और समाज सुधारक कबीर दास जी की। और इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं देश के प्रख्यात लोक एवं कबीर गायक डॉक्टर गजेंद्र पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आज कबीर जयंती है तो मुझे लगता है जो शुरुआत है इस कॉन्वर्सेशन की वो एक कबीर वाणी के साथ होनी चाहिए। तो सर प्लीज अगर आप कुछ सुना पाए। जरूर। सबसे पहले सभी को कबीर जयंती के पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं एक कबीर की वाणी जरूर सुनाना चाहूंगा। आ, आ, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स है, युवा हैं, तो अगर आपको उन सबको समझाना हो कि कबीरदास जी कौन थे या उनके शब्दों का क्या महत्व था, तो आप सरल शब्दों में कैसे समझाना चाहेंगे? अगर हम कबीर की बात करें तो मध्यकाल जो हमारा रहा है उसमें जितने भी प्रमुख रचनाकार हुए उसमें कबीर का जो महत्व है सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहूँगा कि कबीर ने अपने समय में जितनी बुराइयां थी, चाहे वो धर्म से जुड़ी बुराइयां हों या वाह्याचार से जुड़ी बुराइयां हों या समाज की बुराइयां हों, सब पे उन्होंने अपनी बात कही और उसका विरोध किया है। और जो मध्यकाल की पूरी तरीके से अगर हम एक बात कहें कि मध्यकाल के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है कि मनुष्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है और एक ही ईश्वर है जिसने मनुष्य को बनाया है। उसमें जो भेद है उस भेद को मिटाने का काम कबीर ने किया। और कबीर का मानना था कि मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उस मनुष्य की मनुष्यता पे जो प्रश्न उठाए जा रहे थे, चाहे वो जातिगत प्रश्न उठाया जा रहा हो, चाहे वो सामाजिक प्रश्न उठाया जा रहा हो या फिर वो आध्यात्मिक प्रश्न उठाया जा रहा हो, उसका विरोध करते हैं। कहते हैं मनुष्य ही सच है, सच्चाई है, उसी के लिए सब कुछ है। और मनुष्य को बनाने में ईश्वर ने भेद नहीं किया, तो हमें भी अपने परिवेश, अपने समाज में मनुष्यता में, मनुष्य में कोई भेद नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो भगवान थे, कुछ मानते हैं कि उनके मंदिर बनाए जाने चाहिए या उनकी पूजा की जानी चाहिए, कुछ मानते हैं कि वो समाज सुधारक थे, कुछों का कहना है कि वो कवि थे। आप क्या समझते हैं? मैम, आपने सही बताया कि कबीर को लेके समाज में कई धड़े बने हुए हैं। कोई उन्हें कवि के रूप में देखता है, कोई उन्हें समाज सुधारक के रूप में देखता है, कोई उन्हें एक आध्यात्मिक नेता समझता है। लेकिन अगर हम कबीर की बात करें तो आप देखेंगे एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने कबीर को ईश्वर बना दिया। कबीर ने ईश्वरत्व का हमेशा विरोध किया, मनुष्यता के बरस की, मनुष्यता से बढ़ के, मानव से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है स्थापित है समाज में, इस परिवेश में, इसे बनाने वाला खुद ईश्वर ही है। लेकिन जो समाज की बात करते थे, जो आध्यात्म की बात करते थे, जो परिवेश की बात करते थे, जो समाज सुधार की बात करते थे, उसके बरस लोगों ने उनका अनुगमन करना शुरू किया, मतलब उनके अनुयायी बन गए। और धीरे धीरे जहां कबीर के विचारों ग्रहण करना चाहिए, एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने कबीर को ईश्वर बना दिया। यानी जिस ईश्वर को कबीर तो मानते हैं कि उनका ब्रह्म हर जगह विराजमान है, वो कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है, उसी कबीर को लोगों ने
एक मठ में, एक मंदिर में क्या किया, संगठित कर दिया, उन्हें स्थापित कर दिया और ईश्वर की तरह उनकी पूजा करने लगे वो लोग। और उनको लेके भी तमाम कई बातें कही गई। जैसे कहा जाता है कि कबीर का जो जन्म है वो आकाश से एक बिजली उत्पन्न हुई और बनारस में लहरतारा नामक एक तालाब है, उसमें एक कमल का पुष्प था, उस पर अचानक जो है उस चमत्कार से, उस चमक से क्या हुआ, एक बच्चा उत्पन्न हुआ, वही कबीर हुआ। जब ये भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन कबीर को ईश्वर बनाने के लिए सारी चीजों को यहाँ पे गढ़ा गया है सबको। अच्छा, हमने ये देखा है कि अपने दोहों के जरिए कबीरदास जी पाखंड का विरोध करते थे। वो कंठी माला, टीका, हज, नमाज, इन सब चीज़ों का विरोध करते थे। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जहाँ पर उनको टीका लगाए देखा गया है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, अच्छी बात कहा मैडम आपने। अगर हम बात करें कबीर के विचारों की, कि कबीर ने किताब का विरोध किया, कबीर ने वेद का विरोध किया, कबीर ने कंठी माला का विरोध किया, कबीर ने तिलक का विरोध किया, कबीर ने हज, नमाज, रोजा सबका विरोध किया। तो ये विरोध करने का जो मूल कारण था वो यह कारण नहीं था कि कबीर कंठी को नहीं मानते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कंठी को नहीं मानते थे या टीका नहीं लगाते थे। उनका ये मानना था कि केवल टीका लगा लेने से, कंठी पहन लेने से या व्रत उपवास करने से ईश्वर नहीं मिल जाएगा। आपके अंदर कलुषता भरी पड़ी हो, ईर्ष्या आपके अंदर हो, द्वेष हो, पाखंड हो, झूठ का बोलबाला हो, आपके मनुष्य आपके केंद्र में है ही नहीं, और आपने कोई एक टीका लगा लिया, आपने कंठी पहन लिया, आपको लगा बस ईश्वर मिल गया हमें, तो वो उस परंपरा का विरोध करते हैं। कबीर अगर वो रामनामी या फिर रामदासी टीका लगाते हैं, रामानंदी टीका लगाते हैं, तो वो तब लगाते जब उन्होंने राम का साक्षात्कार किया, जब राम को स्वीकार किया। उसके बाद ये उसको बताता है कि ये चीजें ऐसी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको हमारे समाज परिवेश में, उन्हें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, केवल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई हम बहुत अनुष्ठान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले हैं, वो अपने आप को दिखावा प्रस्तुत करने के लिए सब दिखाएंगे। लेकिन उनके निजी जीवन में जाके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जितना झूठ, जितना कलुषता, जितना भी घपलेबाजी, सारी चीजें, सारे भ्रष्टाचार उनके अंदर बना हुआ है। तो कबीर उसका विरोध करते हैं कि केवल इसके लगा देने से आप शुद्ध नहीं हो जाते। कबीर ने कहा है कि जप माला छापा तिलक सरे ने को काम, नाचे मन काचे वृथा साचे राचे राम। मतलब अगर आपका मन शुद्ध नहीं हो तो आपके मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। तो पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। इससे पहले कि बातों का सिलसिला आगे बढ़े, मैं चाहूँ कि एक और अगर आप कोई भजन या कबीर वाणी अगर दोबारा सुना दें। जरूर मैडम, आपने जरूर, मैं एक कबीर का पद जरूर सुनाऊंगा। कबीर, मैंने जैसे आपसे बातचीत की, कबीर ने हमेशा पाखंड का विरोध किया और वाह्याचार का विरोध किया, लेकिन उनका ये कहना है कि ईश्वर का तत्व मौजूद है, लेकिन ये वाह्याचार पाखंड उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक पद है कबीर का कि न जाने तेरा साहेब कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, साहिब कैसा है तेरा रहबर कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। तेरा साहब कैसा है? कहता है कि आप जो है मस्जिद चढ़ के नमाज देते हैं, नमाज चिल्लाते हैं और अजान देते हैं, लेकिन वो साहब ऐसा है कि वो अगर चींटी के पैर में एक घुंघरू भी बंधा हो तो उसकी आवाज सुन लेता है। यानी उसका तत्व तो है, विराजमान तो है, लेकिन आपके ये पाखंड जो है उस ईश्वर तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा सकते। वो चींटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू भी सुन लेता है। तो कहते हैं कि मस्जिद अंदर मुल्ला पुकारे, मस्जिद बाहर मुल्ला पुकारे रे, मस्जिद अंदर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ की व्याख्या भी की। आपने ये जिक्र किया था कि कबीरदास जी राम को मानते थे, तो हम जानते हैं कि तुलसीदास जी भी राम को मानते थे। तो कबीरदास जी के राम में और तुलसीदास जी के राम में क्या अंतर है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। कबीर भी राम को मानने वाले थे, वो रामानंद के शिष्य थे और रामानंदी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि राम नाम की दीक्षा रामानंद ने ही दी। उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, उधर हम नहीं जाएंगे। और जिस तत्व को तुलसी ने पकड़ा वो भी राम का ही तत्व था। लेकिन दोनों की परंपरा को देखें तो जो भक्ति काल की जो परंपरा है उसमें दो धाराएं मिलती हैं, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा।
तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के पोषक थे और तुलसीदास जो है वो सगुण भक्ति धारा के। तो निर्गुण में ये माना जाता है कि परम ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन वो प्रकृति के हर एक एक कण में विराजमान है। वो इस पौधे में भी है, ये वो जो है धरती में चाहे वो बारिश हो, बादल हो, हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो, महल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, कुछ भी कोई ऐसा तत्व नहीं जिसमें उसका रूप न दिखाई दे। वो हर जगह विराजमान है और सब तत्व में वो मौजूद पाया जाता है। लेकिन वही जब तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी ज्यादातर सगुण भक्ति धारा पे वो जाते हैं, उस पे बल देते हुए कहते हैं कि राम कौन है? वो दशरथ का पुत्र है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। जिसकी पत्नी कौन थी? उसकी पत्नी सीता थी, उनके पिता का नाम दशरथ था, ठीक। और उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया, फिर वो युद्ध लड़े, तो वो एक मानवीय रूप है, ठीक है। तो तुलसी के राम जो है एक मानवीय रूप में आपको दिखाई देंगे, लेकिन कबीर के राम, वो राम तो है लेकिन वो केवल राम नहीं है, वो केशव भी है, वो अल्लाह भी है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो गोविंद भी है, और वो हर जगह विराजमान है, प्रकृति के हर एक एक कण में विराजमान है। तो अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि जो तुलसी के राम है वो सगुण साकार स्वरूप वाले राम है, और कबीर के जो राम है वो निर्गुण निर्विकार है, जो प्रकृति के हर एक कण में विराजमान है। वो परम ब्रह्म, उसकी छवि आपको कहीं भी दिखी जा सकती है। कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जीत देखो तो लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, यानी कि उसका रूप हर जगह है और जहां उसे देखता है उसी की तरह उसे प्रस्तुत कर लेता है, उसे पाल लेता है। कबीर जी की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी उन्होंने सिखाया है अपने दोहों के जरिए, वो आज के टाइम में कैसे रेलेवेंट है, कैसे प्रासंगिक है? हाँ, बहुत जरूरी प्रश्न ये आपने किया मैडम, कि आज का समय जो है वो अगर उसको देखा जाए तो क्या जाति पाति की जो व्यवस्था उस समय थी आज खत्म हो चुकी है? क्या धर्म आडंबर की जो व्यवस्था उस समय थी क्या वो खत्म हो चुकी है? क्या आज मनुष्यता पे लोग जोर देते हैं? नहीं देते हैं। तो जो समस्याएं उसमें बनी हुई थी आज भी समस्याएं वैसी बनी हुई है। बड़ा एक प्रश्न उठता है कि क्या यह रचनाकार प्रासंगिक है? तो बड़े तरीके से हम कहते हैं कि हाँ वो प्रासंगिक है, लेकिन एक बात बताऊं कि अगर हम ये बात कहें कि वो प्रासंगिक है तो ये अपने आप में बहुत ही हीन भावना वाली बात है, बहुत बेकार बात है कि जो समस्याएं आज बनी पहले समय में बनी हुई थी आज भी बनी हुई है। यानी आज तक इतने 100 साल पूर्ण हो चुके, बीत चुके हैं, जो समस्या पहले जैसी थी वैसी आज बनी हुई है। तो अगर वो खत्म नहीं हो पाई है और रचनाकार आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, प्रासंगिक बना हुआ है, तो ये जो हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो समस्याएं पहले थी वो आज भी है, चाहे धर्म की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे समाज की हो, चाहे वो दलित चेतना हो, चाहे मनुष्यता की बात करें, चाहे वाह्याचार हो, चाहे पाखंड हो, चाहे आडंबर हो, सब कुछ जो गति बना हुआ है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है, तो उसका स्वरूप बदल गया है। तो इस रूप में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कबीर हमारे समाज के लिए, हमारे परिवेश के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जो चीजें पहले थी वो आज भी बनी हुई है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए प्रासंगिक है, जरूरी है आज के समय में। जी, अब हम इससे पहले कि हम ये कार्यक्रम समाप्त करें, मैं चाहूंगी एक और अगर आप कुछ सुना दें हमें। जरूर। कबीर का एक मैं चलते चलते सुनाऊंगा। कबीर ने माना ये संसार जो है वो क्षणभंगुर है, आज है, जो चीजें हमें आज दिखाई देती है कल वो नहीं दिखाई देंगी। तो कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, जिसके लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम उसके लिए गलत व्यापार करते हैं, उसके लिए हम उस स्तर पर गिर जाते हैं जहाँ मनुष्यता को गिरनी नहीं चाहिए कि हमें धन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, हम हवेली बना लेंगे, महल बना लेंगे। नहीं, कुछ भी जो है स्थायित्व तो नहीं है। कबीर ने कहा है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया नबाती। यानी कि रावण इतना बड़ा राजा था, इतना पराक्रमी राजा था, जिसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया उसके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं रहा। कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है, सब क्षणभंगुर है, और हम उस क्षणभंगुर चीजों के लिए परेशान होते हैं कि हम, और उसके लिए हम जितने अनैतिक कार्य करते हैं हम उसी पद्धति के लिए करते हैं, उसी के लिए करते हैं। तो कबीर ने कई बातें कही, तो एक पद में सुनाऊंगा जरूर कि रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। बहुत ही सुंदर से
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को कबीर जयंती की पुनः शुभकामनाएं। ऐसी और खास पेशकश देखने के लिए जुड़े रहिए IIMT न्यूज़ के साथ।